प्रणम्य विश्वेश्वरवीरदेवं विश्वातिशायि प्रतितप्रभावं शास्त्रानुसृत्य किल धर्मसंग्रहं सुखावबुद्धे विवृणोमि देशतः। अपन एक अभ्यास कर रहे हैं। क्या अभ्यास कर रहे हैं कि अपने गुणों का विकास हो। संसारी व्यक्ति करता है पैसे का विकास हो, अपन क्या अभ्यास कर रहे हैं, गुणों का विकास हो। अभी गुणों का विकास करने के लिए अपने को कैसे आगे बढ़ा जाए उसके लिए मार्गदर्शन भी दे दिया ज्ञानियों ने कि आप 35 गुणों का विकास करो अपने अंदर। ऐसे एक में दूसरा गुण भी समाहित है, पर फिर भी समझने वाले की सरलता के लिए विभाग करके बता रहे हैं। तो कौन कौन से गुण बताए अपने को अभी तक? हाँ, और उचित विवाह, कोई सा भी, शिष्टाचार, प्रशंसा, और पाप विरोध, निंदा, त्याग, हाँ अरिषट वर्ग त्यजना, और बोले जल्दी है उप्रतिष्ठा योजना हो गया। हाँ सर, बोलो। हाँ, इंद्रिया नाम जय, और अड़ोसी पड़ोसी सुप्राति विस्मृति। कल क्या आया था लास्ट? निंदा नहीं करना। और एक था ख्यात देशाचार प्रपालना, देशाचार के का पालन करना। अब एक अगला आ रहा है आयोजित व्यय। आयोजित व्यय, आयोजित व्यय मतलब क्या हो गया? हाँ, आय के अनुरूप व्यय, आय के अनुरूप व्यय। ये सोचना आवश्यक है क्या? आय के अनुसार व्यय हो कि व्यय के अनुसार आय हो? आय करना, हाँ, आय होना पुण्य का अधीन है। हाँ, व्यय करना पुरुषार्थ के अधीन है। हाँ, आय होना पुण्य के अधीन है, और व्यय होना ऊपर नीचे हो सकती है। व्यय करना पुरुषार्थ के अधीन है। पुरुषार्थ के अधीन। तो किसको कंट्रोल कर सकते हैं अपन? पुरुषार्थ के ऊपर अपना जोर है। पुरुषार्थ के ऊपर अपना जोर है। जैसे संसार में क्या होता है कि किसी भी चीज का ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो, अति दोहन हो, अति शोषण हो, क्या होगा? उसकी एबिलिटी खत्म हो जाएगी। जैसे शरीर है, शरीर की एक योग्यता है, ये उसकी आवक है, और उससे ज्यादा अपन ने उसका उपयोग किया, वो उसकी जावक है। क्या होगा? तो हाँ, शरीर बिगड़ेगा। भूमि है तो भूमि की उपजाऊता उसकी आवक है, पर अपन ने उसमें बहुत सारे केमिकल्स डाले और ये सब किया, मतलब उसका शोषण ज़्यादा यूज़ करने की कोशिश की। क्या होगा? उसकी जावक ज़्यादा होगी तो उसकी एबिलिटी खत्म हो जाएगी। तो किसी भी वस्तु का ओवर एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए, ये एक नियम है। तो उसी प्रकार से पुण्य भी जितना है उतनी संपत्ति आदि है ना, उससे ज़्यादा अपन व्यय कर रहे हैं, मतलब उसका ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, तो वो अपने लिए हानिकारक होगा। कॉर्पोरेट वर्ल्ड तो अलग बोलते हैं, वो बोलते हैं क्रेडिट कार्ड EMI से ले लो, तो आप फिर जब आपको मालूम पड़े देना है तो ज़्यादा देना होगा, थोड़ा पर ज़्यादा दो, आलसी नहीं होगा। हाँ, पर उसके रिजल्ट्स आ रहे हैं, समृद्धि बढ़ रही है। हाँ, पर अब उसके रिजल्ट्स क्या क्या आ रहे हैं? समृद्धि बढ़ रही है, पर फुगावा बढ़ रहा है कि समृद्धि बढ़ रही है?
जैसे इन्होंने कहा ना कि ले तो लेगा क्रेडिट कार्ड्स को, पर उसको चुकाने के लिए पुण्य भी चाहिए। उल्टा तो नहीं है कि पुरुषार्थ से कमा सकते हैं और पुण्य से मतलब खर्चा, पाप से वो खर्चा होता है। बीमारी आ गई, कौन खर्चा कर, मेरे तो कोई करना नहीं चाहता, हाँ। लेकिन उधर आता तो खर्चा हो जाता है, और कमाना पुरुषार्थ था। नहीं, पर फिर इतने जो दिक्कतें आ रही है ना चुकाने में, जैसे बैंक की हर साल लिस्ट निकलती है कि इतनी पार्टीज दे नहीं रही पैसा, इतने लोग फीस नहीं दे रहे हैं, इतने लोग एमपीवी मतलब इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का बिल नहीं चुका रहे हैं, इतने लोग जो है जैसे वो रखना पड़ता है बाउंसर वगैरह, क्यों? क्योंकि वो पैसा नहीं देते, लोग लोन तो ले लेते हैं। तो ये सब स्थितियाँ क्यों आ रही है संसार में? इसके पीछे कारण ये है कि व्यक्ति ने अपनी क्षमता से ज़्यादा ले लिया और चुकाने की स्थिति है नहीं। तो अब उसमें जो लेनदार है वो तो परेशान नहीं, पर देनदार ही परेशान हो रहा है, मेंटल स्ट्रेस बढ़ रहा है। तो पुराने लोगों की सोच थोड़ी अलग थी, वो बोले थे जितनी आवक है उसमें जावक होनी चाहिए बस। अभी इतना नहीं कर सकते कि जावक को कंट्रोल कर लो, तो कम से कम इतना कर लो कि आवक के अकॉर्डिंगली जावक हो। जितनी चादर उतनी पैर। हाँ, जितनी चादर उतने पैर पसार, तो अपने सुखी रहेंगे अपन हमेशा। दूसरी चादर में पैर डालते हैं? अब दूसरी चादर में पैर डालते हैं। हाँ, तो वो वहाँ से गड़बड़ हो जाती है, या चादर से ज़्यादा फैला लेते हैं अपने आप, तो गड़बड़ हो जाती है। तो एक सीधी सीधी सोच है कि भैया अभी आप बहुत बड़े साधक नहीं हो, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम इतना कर लो कि अपनी इनकम के जो आपके पुण्य है उतना इनकम है, और जितनी इनकम है उसके अकॉर्डिंगली एक्सपेंडिचर हो जाए। मतलब कुछ कंट्रोल कर लो अपने आप। और कंट्रोल करने की बात करेंगे तो जो है उसमें से भी कंट्रोल करो। मतलब घर में गाड़ी रखी है तो भी आप पैदल जाओ मंदिर, लेकिन उतना भी नहीं कर सकते तो भैया गाड़ी खरीदने की हैसियत हो तो खरीदो गाड़ी, नहीं तो मत खरीदो। या पेट्रोल खर्च करने की हैसियत हो तो गाड़ी ले जाओ, नहीं तो मत ले जाओ। तो एक सामाजिक रूप से अपने को एक व्यवस्थित जीवन जीने के लिए मार्गदर्शन मिला है। इससे फायदा क्या लेना चाहिए कि आय के अनुसार व्यय कर लिया तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली हमारे जीवन में धर्म आ सकता है। नहीं तो हमारा पूरा टेंशन इसमें चलता रहेगा, है ना? तो इसको लेकर के ये वाला पॉइंट आ रहा है अपना। अब इसको सोचना है अपने को, कमाणी आवक ने अनुसार खर्च करो। कमाणी मतलब आवक, तो आवक के अनुसार क्या करना, खर्च करना। अब यदि हम खर्च के अनुसार आवक बनाने की कोशिश करते हैं और पुण्य नहीं होता तो पिटा जाते हैं। कई लोगों ने ऐसे ही किया। एक बार क्या होता है कि आवक का अनुमान लगा लेते हैं या आवक के बारे में कल्पना कर लेते हैं और खर्चे बना लेते हैं। अब उनको चाहिए कैसा, तो हर जगह A1 चाहिए, ये उनकी एक आदत पड़ जाती है। उनके मन में क्या भाव रहता है, कमा लेंगे ना अपन, पुरुषार्थ से कमा लेंगे अपन। अब पुरुषार्थ से पुण्य मिलना चाहिए तब जाके कमाई होगी, पहली बात। अब वो क्या होता है, खर्च की वो एक हैबिट हो जाती है। अब बच्चे की शादी है, पहले बच्चे की अच्छे से की है, पहले बच्चे की इसलिए कर दी ये दिखना चाहिए थोड़ा। अब पहले बच्चे की करी और दूसरे बच्चे का नंबर आ गया, अब क्या होगा कि दूसरे बच्चे की और अच्छे से करना, लेकिन हैसियत नहीं मान लो। अब क्या करेंगे, तो लोन लेंगे। तो ऐसे फुकावे में जीते रहते हैं और लोन बढ़ाते जाते हैं। तो 1 करोड़ का घाटा होता है, 2 करोड़ कर लेते हैं लोन ले लेकर के, 2 का 4 कर लेते हैं, रोक नहीं पाते अपने आप को, 4 का 8 कर लेते हैं, 8 का 16 कर लेते हैं। कर्ज के पैसे से कर्ज चुकाते रहते हैं? कर्ज के पैसे से हाँ, कर्ज चुकाते रहते हैं। कर्ज के पैसे से कर्ज चुकाते रहते हैं, इसकी टोपी उसके सर करते रहते हैं। अब ऐसे करते करते क्या होता है, वो बर्डन बढ़ते जाता है। तो इनमें से कई तो ऐसे होते हैं सुसाइड कर लेते हैं खुद, और कई को जेल हो जाती है, और कई लोग क्या होता है बीमार हो जाते हैं। पर उनको ये सोचता नहीं है कि भैया खर्च कम कर लो अपन। वो बाकी सब सॉल्यूशन निकालते हैं पर खर्च नहीं कम कर सकते।
उसमें कारण ये नहीं कि उनकी आवश्यकताएं हैं, कारण ये कि उनका स्टेटस उन्होंने बना लिया और उसको मेंटेन करके चलना चाहते हैं और कैलकुलेशन नहीं करते। अक्सर क्या होता है कि छोटा दुकानदार तो अपने आवक जावक देख लेता है, जितने बड़े लोग हो जाते हैं ना, इनकी आवक जावक ये नहीं देख पाते, ये ब्लाइंड होके करते थे। विशेष करके अपने जैन समाज के लोग बहुत से ऐसे होते हैं जो बहुत ब्लाइंड चलते हैं। मतलब जैसे आप देखो, अधिकांश बिजनेसमैन को ये पता है कि कौन सा माल कैसे बेचना, कैसे खरीदना, लेकिन उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझ में नहीं आती, मतलब बैलेंस शीट समझ में नहीं आती, और ना वो देखता है, अकाउंट से दूर रहता है। कई लड़के ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि पिता ही देखते रहते हैं ये सब, अपना काम है, अपन तो कमाओ, खूब माल लाओ, खूब कमाओ। तो सही सोच है कि गलत सोच है? सही सोच है, गलत सोच है? माल बेचना और माल खरीदना ये एक क्वालिटी हो सकती है, पर सबसे बड़ी बात है कि आपकी वास्तविक स्थिति क्या है वो आपको नहीं पता होगी तो आप कुछ भी कर लो गड़बड़। इसलिए क्या है कि जो जितने अच्छे विजनरी व्यक्ति होते हैं वो बिजनेस में सबसे पहले फाइनेंस को ही कंट्रोल करते हैं, बाकी सब चीजें बाद में। संसार की अपेक्षा से बात करें तो क्योंकि वो कंट्रोल इसलिए करते हैं कि ये गड़बड़ हो गई तो मतलब पूरा बिजनेस गड़बड़ होगा, तो फाइनेंशियल सिस्टम को कंट्रोल करना। अब उसको जब कंट्रोल करने जाते हैं तो उसमें सबसे बड़ा पॉइंट ये आता है कि भैया अपने खर्चे कम करो। तो इसलिए फिर ये नियम बना कि आवक के अनुसार खर्च करना, न कि खर्च के अनुसार आवक करना। अपनी एक कल्पना ये बोले कि खर्च के अनुसार अपना आवक बढ़ा लो, वो सुखद कल्पना हो सकती है पर कहीं वो रिस्की भी हो सकती है। बोलते हैं नीति शास्त्र में कहियो छे कि आवक नो चौथो भाग। अब पहले के लोगों ने कैसे डिवाइडेशन किया, तो ऐसा नहीं कि जितनी आवक है उतना पूरा खर्च कर लो, उसमें भी उन्होंने भविष्य निधि वगैरह बनाई, तो 4 भाग करें। तो पहला भाग किसको दिया कि भविष्य में आकस्मिक कारण जरूरत पड़े ते माटे निधान में रखे, मतलब उसको तो सेव करना है, आपको सेविंग करना है, उसको 1/4 इससे ही क्या करना है, सेविंग करना है। चौथो भाग व्यापार में रोके, 1/4 किस में रखना है, व्यापार के रखना है जिससे इनकम बढ़े। फिर चौथा भाग थी धर्म कार्यों तथा पोतानो निर्वाह करें। एक चौथा इसे क्या करते हैं कि धर्म कार्य करते हैं और अपने जीवन का निर्वाह भी करते हैं। અને બાકીના ચોથા ભાગને ભર્તવ્ય એટલે જેનું પોષણ કરવાની પોતાની ફરજ છે તેવા આશ્રિતોનું પોષણ કરવામાં વાપરે। तो 1/4 किसको देना, परिवार चलाने के लिए, घर चलाने के लिए। क्या क्या होगा 4 पॉइंट, बोलो दर्शन जी। बोलो। भविष्य निधि, व्यापार, परिवार और धर्म और स्वयं के खर्च के लिए, खुद का और खर्च मिक्स, खुद का और धर्म का। खुद का और घर का मिक्स हो गया। नहीं, घर का अलग हो गया। हाँ, एक तरीके से खर्चा ही है, खुद को खर्चे के अंदर रहना चाहिए कि अलग से करना है? खुद को घर में डाले कि खुद में डाले? खुद में डालना। नहीं, यहाँ तो खुद में डालने बोल रहे हैं। हाँ, फिर खर्चे में डाल देते थे शेर। नहीं, पुराने लोग का ऐसे ही था। मतलब एक्चुअली व्यक्ति और आत्मा, मतलब इसको एक खाता मान लिया, तो धर्म कार्य आत्मा के लिए हो गए और आज मतलब जीविका निर्वाह। प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करने कैसे जाएगा? खाना मतलब अनाज खरीदेगा तो खुद का और परिवार का तो एक हाँ ही जाएगा। हाँ, पर फिर भी एक मोटे तौर मान लिया। मतलब एक्चुअली क्या है, परिवार के लिए करना मतलब ये परमार्थ हो, परार्थ हो गया। दृष्टि यहाँ पर परार्थ की उस पर,
मतलब परिवार का पोषण, जो आश्रित है उनका पोषण। खुद में परार ज्यादा। जैसे मान लीजिए 100 रुपये कमाए, 100 रुपये कमाया, 100 रुपये में 25 रुपये जो है वो मेरे हाथ में है। मतलब अब मैं उसमें अपनी रिक्वायरमेंट को मिनिमाइज करते हुए जो धर्म कार्य में लगा दूँ, ये मेरे अधिकार की चीज़ है। 25% जो है, 25 रुपये जो है वो तो मेरे को परिवार के लिए लगाना है। अब प्रैक्टिकली जो है वो प्रैक्टिकली अनुमान लगा देगा, ये मतलब 25 रुपये उनके लिए हैं और 10 रुपये मेरे लिए, 5 रुपये मेरे लिए, तो 30 रुपये परिवार को दे दूंगा भले। लेकिन इसमें मेरा जो अधिकार है वो 5 रुपये का और 20 रुपये मेरा धर्म का। मतलब एक्चुअली अपने धर्म कार्य में भी लगाना है तो मेरे अधिकार की चीज़ लगा सकता हूँ। तो मेरे अधिकार मतलब एक तो 1/4 मान लिया, और उस 1/4 में से जितना मेरा व्यक्तिगत खर्च है वो मिनिमाइज कर दूँ। मोश शौक आदि कुछ चीज़ें ऑप्शनल रहेगी जो परिवार के खर्च से अलग रह सकती हैं, तो वो मैं मिनिमाइज कर दूँ और साथ में धर्म कार्य को मैक्सिमाइज कर दूँ, तो मेरे अधिकार का मैं बेस्ट उपयोग कर लूँ। वो खर्च इसमें डाल देते कौन सा? जैसे मान लो किसी की शादी में जाना है, किसी को कुछ देना है, किसी का कुछ करना है, हाँ, वो खुद के खर्चे में ले लें और धर्म वाला ले लें, हाँ, और ये बाकी पूरा परिवार में चला जाए, ऐसा करें तो वैसा भी कर क्योंकि वो सब देना करना हाँ, तो सब वही अधिकार की जाना आना है करना, वो भी हो सकता है, वो व्यवहार सब निभाना। चीज़ें, हाँ व्यवहार मेरा मतलब वो खुद के भी हो क्योंकि मेरी व्यक्तिगत मान लो। रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाँ क्योंकि मेरे ही है, हाँ, ठीक तो है। मैं कहता मतलब एक तरह से जिस पर अपना अधिकार है, अपन निर्णय कर सकते हैं, वो मेरे में आ गया। और जितना परिवार को देना ही है वो पूरा वो परिवार में चला गया, और जितना व्यापार में देना होता है व्यापार में चला गया। मतलब कुल मिलाकर के एक भविष्य के लिए हो गया और 3 वर्तमान के लिए हो गए। उन 3 में भी एक व्यापार का कंपलसरी हो गया, एक घर वालों का हो गया, मतलब जो आश्रित है उनका हो गया, और एक अपना हो गया। परिवार लगभग 20-25 हज़ार रुपये महीना लगता है। हाँ, इससे 4 गुना कमाने का है, मतलब 1 लाख रुपये। हाँ, ये ऐसे कई नीति शास्त्र बने, मतलब कई नीतियाँ बनी हैं। उसमें एक फॉर्मूला ये है, इतना वर्तमान में खर्चा है परिवार का, उससे 4 गुना कमा लो, और एक पार्ट उसका बिल्कुल भविष्य के रख लो, एक पार्ट व्यापार में लगा दो, एक पार्ट धर्म कार्य में लगा दो, और एक पार्ट आश्रितों के लगा दो। ये आश्रितों में नौकर चाकर वगैरह, घरेलू नौकर चाकर वगैरह सब आ गए। કેટલાકો તો કહે છે કે ધનિક પુરુષ આવકનો અડધો કે તેથી પણ વધારે ભાગ જીવનના પ્રધાન કાર્યરૂપ ધર્મ વાપરે। अब दूसरा एक सोच क्या है, जैसे हमारे सामने याद कर लिए ना, 4 शब्द याद कर लिए, अधिक विस्तार याद नहीं किया, तो अपना जल्दी याद रह जाता है। क्या क्या 4 शब्द हुए? ये 4 पार्ट कहाँ कहाँ लगाना? हाँ हाँ हाँ, और ભવિષ્ય। કેટલાકો તો કહે છે કે ધનિક પુરુષ આવકનો અડધો કે તેથી પણ વધારે ભાગ જીવનના પ્રધાન કાર્યો ધર્મ વાપરે। आधा या आधे से अधिक भी किस में लगा दे? धर्म में लगा दे। અને બાકીનો અડધો ભાગ તુચ્છ એવા આ લોકના બાકીના કાર્યોમાં ખર્ચે। और बाकी का जो आधा भाग है वो तुच्छ यानी इस लोक के बाकी के कार्यों में खर्च करे। मतलब इस लोक के लिए, लोक के लिए आधा और धर्म के लिए आधा। आधे से हाँ हाँ, आधे से भी कम, और वो आधे या आधे से भी ज़्यादा है। जिनकी कमाई बहुत ज़्यादा है, जिनकी कमाई बहुत ज़्यादा है, हाँ, या जिनका खर्च बहुत कम है। हाँ ये दोनों। तो जो भी स्थिति है, मतलब ये अपना
इक्वेशन अपने को बनाना पड़ेगी। फिर एक और बता रहे हैं, अन्यत्र कहियो छे के धर्म, चोर, अग्नि અને राजा, ये 4 ધનના ભાગીદારો છે। कौन कौन? धर्म, फिर चोर, फिर उसके बाद अगला है अग्नि और चौथा राजा। तो बोलते हैं धर्म, चोर, अग्नि અને राजा, ये 4 ધનના ભાગીદારો છે। उनको भागीदार मान ले। धर्मरूप ભાગીદારનું અપમાન કરવાથી, ધર્મમાં નહીં ખર્ચવાથી બાકીના 3 ભાગીદારો બલાત્કારે પણ ધનનું હરણ કરી લેશે। मतलब यदि आपने धर्म में नहीं लगाया तो फिर चोर, अग्नि और राजा ये तो आपका छीन लेंगे। अग्नि आएगी तो छीन के ले जाएगी, चोर आएगा तो लूट के ले जाएगा, और राजा आएगा तो मतलब छीन के ले जाएगा। तो कुल मिलाकर के यदि आपने धर्म में लगा दिया तो ठीक है, नहीं तो इसमें लग ही जाएगा। नेट प्रॉफिट की बात कर रहे हो? हाँ, नेट प्रॉफिट। राजा को कर वगैरह चुकाने के बाद भी जो बचा है, राजा को कर वगैरह चुकाने के बाद भी जो बचा है, हाँ, तो इसमें से 4 भाग, उसके 4 भाग। पंचसूत्रना बीजा सूत्रमा लाहोचीय दाणे, लाहोचीय भोये, लाहोचीय परिवारे, लाहोचीय निही करे सिया, अर्थात શ્રાવકે આવકના પ્રમાણમાં દાન, ભોગ, પરિવારનું પોષણ અને ધનનું રક્ષણ સંગ્રહ કરવો એમ કહ્યું છે। पंचसूत्र के दूसरे सूत्र में क्या बोला गया कि श्रावक 4 पार्ट करे, कुछ पार्ट दान में लगाए, कुछ पार्ट का भोग कर ले, कुछ पार्ट परिवार के पोषण के लिए कर ले, और कुछ पार्ट जो है वो धन के रक्षण के लिए कर ले। ये भी एक हो गया। किस किस में चला गया? दान में। फिर दान, भोग, परिवार और संरक्षण, ऐसे 4 में चले जाए। तो जो दान होगा वो अपने काम का होगा, मतलब धर्म हो जाएगा। भोग होगा वो जीवन निर्वाह वगैरह में चले जाएगा। परिवार में पोषण वो परिवार में चले जाएगा, और भविष्य निधि के लिए धन रक्षण कर ले। ठीक है ना? ये अभी उसकी बात नहीं हो रही जो मोक्ष पुरुषार्थ करने में ही लगा हुआ है। अभी एक सामान्य गृहस्थ की बात हो रही कि जो अपने जीवन में कम से कम अपनी पात्रता बना रहा है, जिससे वो मोक्ष पुरुषार्थ में आगे बढ़ सके। हमारे पास धन रूप, समय रूपी संपत्ति है। हाँ, उसको देखते हैं एक बार, इसको पूरा करके। अब क्या बोलते हैं? रोग जेम शरीरने दुर्बल बनावी, પુરુષને વ્યવહાર માટે નાલાયક બનાવી દે છે, તેમ આવકને વિચાર્યા વિના કરેલો ખર્ચ પણ દરિદ્ર બનાવી સંસારના કે આત્મહિતના દરેક કાર્યોમાં મનુષ્યને અસમર્થ બનાવી દે છે। क्या बोलते हैं कि रोग जिस प्रकार से शरीर को दुर्बल बनाता है, क्या बनाता है? दुर्बल बनाता है, और उससे पुरुष जो होता है वो क्या हो जाता है? निकम्मा जैसा हो जाता है, नालायक हो जाता है, लायक नहीं रहता है। उसी प्रकार से आवक का बिना विचारे जो खर्च करता है तो उसको ये तरीका जो है दरिद्र बनाया जाता है, और न संसार के कार्य कर पाता है और न आत्महित के कार्य कर पाता है। और इस प्रकार से एक मनुष्य जो होता है वो मनुष्य बनकर के भी असमर्थ रह जाता है, संसारिक कार्यों के लिए भी असमर्थ और आत्महित के लिए भी असमर्थ। क्यों आत्महित के लिए असमर्थ? क्यों? जब तक पेट आदि नहीं पाल पाएगा, दरिद्र हो जाएगा तो अच्छा है ना। नहीं तो आर्थ ध्यान चलता रहेगा ना उसको। हाँ, आर्थ ध्यान चलता रहेगा, हाँ, उसका धर्म नहीं कर पाएगा। तो प्रॉब्लम ये है कि आर्थ ध्यान चलता रहेगा तो धर्म ध्यान नहीं हो पाएगा। एक ही ध्यान चल सकता है। अब जिसका आसक्ति छूटी नहीं और धन छूट गया, उसका क्या होगा? उसको आर्थ ध्यान चलेगा, और आर्थ ध्यान चलेगा तो उतना पाप ही चल रहा है।
एक ने अपनी आवश्यकता कम कर दी और आवक कम कर दी तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे अपन ने की, अपन ने क्या किया, अपन ने अपनी आवश्यकता कम कर दी और आवक भी कम कर दी। हैं? वो तो आप बताओगे। आवक कम कर दी ना अपन ने, तो आय मतलब आय कम हो गई अपनी, तो व्यय भी कम किया होगा तभी आय कम किया अपन ने। ऐसा किया ना अपन ने कि नहीं किया? तो इसमें इन्होंने पैमाना दे दिया, यदि आपका आड़ ध्यान चल रहा है इसका मतलब आपका आवक से ज्यादा जावक चल रही है। इसका उल्टा ले लें अपन कि आवक कम है और जावक ज्यादा है तो आड़ ध्यान चलेगा, और यदि आड़ ध्यान चल रहा है तो इसका मतलब आपकी जावक ज्यादा है और आवक कम है। तो मेरा तो ऐसे ही चल रहा है, मेरी आवक का ज्यादा, हाँ जावक भी। जिसका आड़ ध्यान चले वो कौन है, उसकी जावक ज्यादा हो रही है। तो अपना मन जब जब दुखी हो ना तब तो समझना अपना व्यय ज्यादा हो रहा है, इच्छाएं ज्यादा है और पूर्ति कम हो रही है। इसका मतलब आवक कम है और जावक ज्यादा है, तो वो उसका फल आड़ ध्यान है। तो क्या करना अपने को? अब इसको गृहस्थ का धर्म मानना है कि अपना धर्म मानना? वास्तव में देखा साधु का सामान्य धर्म हो गया ये। जैसे गोचरी के लिए गए और गोचरी नहीं मिल रही है ना, अपना कंजम्पशन ज्यादा है और उतना इनकम नहीं हो रही, तो अपने को आड़ ध्यान चलेगा। जैसे मान लो अपन ने कहा कि यहाँ की रोटी कच्ची है, तो ये हुआ अपने 47 दोष में कौन सा दोष? अंगार दोष हुआ। अब अंगार दोष हुआ तो शब्दों से हुआ, पर इसके पीछे भाव देखें तो सॉरी धूम दोष हुआ। तो धूम दोष हुआ तो ये क्या हुआ, हमने बुराई की, बुराई की चलो ठीक है, लेकिन इस बुराई के पीछे हमारे भीतर के भाव को पकड़े कि भाव में क्या है, इच्छा है। इच्छा क्या मांग रही है, डिमांड कर रही है। क्या डिमांड कर रही है? रोटी अच्छी मिलनी चाहिए। अब रोटी अच्छी मिलनी चाहिए डिमांड हुई है और आवक नहीं है, तो हमने क्या कर लिया, अपने आप को दुखी करने का तरीका ढूंढ लिया। तो जैसे संसार व्यक्ति अपने आप को दुखी करने के लिए क्या करता है, खर्च बढ़ा देता है और उतनी इनकम नहीं होती, ऐसे ही अपन भी अपने आप को दुखी करने के लिए इच्छाएं बढ़ा देते हैं, उसकी पूर्ति नहीं होती, फिर अपन दुखी होते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है ये सिर्फ शावक की नहीं है, ये साधु की भी है, यदि अध्यात्म के आधार पर देखें तो। इसलिए संवर में रहना मतलब क्या, अपने खर्च कम कर देना। संवर निर्जरा में रहना मतलब क्या करना, अपने खर्च कम कर देना। और आश्रयपन में रहना मतलब क्या हो गया, अपने खर्चे बढ़ाना। इच्छाएं बढ़े मतलब खर्चे बढ़े। तो अभी अपन क्या कर रहे हैं, संवर निर्जरा ज्यादा कर रहे हैं, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? संवर का संवर कर रहे हैं। अब क्या करना चाहिए अपने को, आश्रय का संवर करना चाहिए। हाँ बंद का संवर निर्जरा करना चाहिए, बंद का संवर करना चाहिए। बंद को बंद करो। हाँ बंद को बंद करो। तो कैसे होगा, तो 5 इंद्रियों का यदि विजय करेंगे तो उधर से आसक्ति छूटेगी, आसक्ति छूटेगी तो इच्छाएं कम होगी, इच्छाएं कम होगी तो व्यय कम होगा और पुण्य के उदय में ज्यादा रहेगा। जब भगवान को इतना बड़ा समोसन मिलता था तो उनका व्यय कुछ नहीं होता था, जीरो व्यय और आवक मैक्सिमम, यदि संसार की अपेक्षा से देखें तो, है ना? है? पुण्य जबरदस्त बंद हो रहा है। पुण्य जबरदस्त बंद हो रहा है। कौन सा बंद? अच्छा नहीं के बरोबर साधु जन, पर वो हो रहा है कि नहीं हो रहा देखना पड़ेगा। वो चेक करते हैं। हाँ लेकिन अभी हमने क्या किया
कि जो दिखने वाली चीजें थी उसको रोक दिया, नहीं दिखने वाली चीजें बहुत सारी जोड़ ली। फिर भी बहुत आता है अगर उस दृष्टि से क्या नहीं, अब कितनी इच्छाएं उसके आधार पे बंद है। क्या इच्छा होगी इंसान को जा सकता है? हाँ? इच्छाएं तो बहुत हो सकती हैं, पद को लेकर, प्रसिद्धि को लेकर, परिचय को लेकर, प्रतिष्ठा को लेकर, प्रमाण को लेकर, वस्तु के प्रमाण को लेकर, इन सब को लेकर की इच्छा कर सकते हैं। जब तक भेद ज्ञान नहीं हुआ या भेद ज्ञान जागृत नहीं है तब तक इच्छाओं का द्वार खुला ही है। उदय अनुरूप आ रही है, जा रही है, ऑप्शन भाव चल रहे हैं, तो उदय कम हो गया अभी साधु जीवन में। उन सब पे कंट्रोल करने वाला है कौन? गुरु भगवान। तो उसकी कंडीशन है ना। हाँ? उसकी कंडीशन है, जैसे पिताजी ने क्या करा, बेटे को बोला बेटा 10,000 रुपये मिलेंगे तेरे को महीने के, अब इसमें खर्चे चला, तो उसने क्या करा, उसने कहा 10,000 रुपये तो पिताजी देंगे, मेरे को तो 1,00,000 रुपये खर्च करना है, क्या करूँगा? तो ठीक है MCX में लगाऊँ। तो उसने सोचा और मैं दूसरी जगह से कमा लूँगा, मैच फिक्सिंग करके कमा लूँगा। पता पड़ा पिताजी ने तो सोचा था कि 10 का 12 ही लगे, और उसने क्या करा, 10 लाख लगा दिए। एक दो बार ठोकर से सीखे हैं? सीख भी सकता है और बढ़ भी सकता है। और ठोकर खाएगा तो, जब भी ठोकर खाते हैं तो सीखते हैं, ये बात होती है हमेशा, ऐसा जरूरी नहीं। कभी कभी फ्रैक्चर भी हो सकता है। तो इसलिए अपने को सही तरीका तो ये है कि गुरु का कंट्रोल हो, लेकिन अपना सेल्फ कंट्रोल सिस्टम भी चालू हो, अपना विवेक स्वयं जागृत हो जाए कि गुरु हो या शास्त्र हो या परमात्मा हो, इनकी सीमा है। जैसे अभी अपन सब स्वाध्याय कर रहे हैं, अब किसका स्वाध्याय चल रहा है अंदर से, कौन सो रहा है, कौन जाग रहा है, किसका स्वाध्याय हो रहा है, किसका भी स्वाध्याय नहीं हो रहा है, ये कौन डिसाइड करेगा? स्वयं डिसाइड करेगा। मैसेज तो जा रहे हैं, मैसेज माइंड में जा रहे हैं। नहीं, जैसे म्यूनसिपालिटी की ओर से पानी आ रहा है और नली बंद है, फिर वो बाल जागता है, मेरे को पानी नहीं भरा आज में, नहीं लेकिन वो टंकी में कुछ तो जाती है, कैसे जाएगा नल बंद है? मतलब ये म्यूनसिपालिटी का क्योंकि गलत चीजें भी ऐसी जा रही है, अच्छी चीजें भी जाती है। हाँ, जाना चाहिए अंदर, बस जिसका द्वार कितना खुला है उतना जाएगा, सीधी सीधी बात है। क्योंकि अच्छी परिस्थिति में अच्छे भाव आते हैं, इसका मतलब अंदर से आए वो भी। हाँ, पर क्या है कि सबसे बड़ी बात है अंदर जाना चाहिए। जैसे अपन याद करते हैं कि कौन कौन से पॉइंट हुए, तब तो याद नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब वो गए नहीं अंदर। मतलब किसी का शिव करना है, जीते हुए याद आ जाए नहीं, स्वयं तो बहुत ज्यादा है। स्वयं ज्यादा है स्वलक्षीपना का। अभी जो अपनी स्थितियां रहती है अध्यात्म के क्षेत्र में स्वलक्षीपना नहीं है, इसलिए संसार का स्वयं तो दिखता ही है। संसार व्यक्ति कितनी चीजें याद रखता है, एक दुकान में गया तो क्वालिटी, डिलीवरी टाइम, गारंटी, सब चीज याद हो जाती है व्यक्ति को, आइटम की। हाँ, मतलब अभ्यास से ज्यादा रुचि है। रुचि जग जाए ना तो कम अभ्यास में भी काम हो जाता है, और रुचि कम हो तो बहुत अभ्यास करके भी काम नहीं होता। रुचि का कारण है सुख है। हाँ, सुख है इसमें दुख लगता है, इसमें दुख छोटी लगता है। छोटी बात है, ये नहीं करनी, ये नहीं हाँ। करेंगे, बाकी नहीं। अब ये नहीं समझ पाते इसमें बिना सामग्री के सुख है और वहां सामग्री के भ्रम में दुख है। ये चीज हमको समझ में नहीं आ पाती। यहाँ लगता है सामग्री जा रही है अपनी, जबकि ये लगना चाहिए सामग्री के बिना सुखी किया जा रहा है अपने को, त्याग और तप के द्वारा सुखी किया जा रहा है, उतने बर्डन से अपने को हल्का किया जा रहा है। तो फील यदि ये होगा तो फिर हम उस एंगल से प्रयास करेंगे। प्रयास भी नहीं करेंगे तो भी मान्यता सही रखेंगे, है ना? तो क्या समझ में आया आज? यहीं तो रखते हैं अपन, टाइम हो रहा है। आर्थ ध्यान से बचना है। ध्यान हो रहा है तो वह ज्यादा है। हाँ।
ठीक है ना? हाँ। पुण्य क्या है वे को देख, अपने को अपनी पुण्य क्या है वे को देख, अपने को अपने पुण्य क्या है वे को देखना, ठीक है ना? मांगलिक